कंचना फिल्म लोकप्रिय इतनी होने का कारण यही है क्योंकि ये असली सच्ची घटना से प्रेरित है। आज हम 3 रहस्यों को उजागर करने वाले हैं। एक, ये फिल्म असल जिंदगी में किस अति भयंकर सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके कारण एक समय पूरा तमिलनाडु इस भूतिया घटना के कारण डर के माहौल में चला गया था। दूसरा, फिल्म की शूटिंग के समय हीरो राघव के साथ घटी विचित्र रहस्यमय घटना। और तीसरा रहस्य हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। जब ये फिल्म 2011 में आई थी, उसके करीबन 10 साल पहले एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने भूतों के अस्तित्व के होने पर मोहर लगा दी। दरअसल ये बात लगभग 2001 के समय की थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अरियालूर के पास एक गांव था। दुर्दैव के साथ एक अपाहिज लड़की का वहां जन्म हुआ। लोगों के अनुसार खेत में काम करते समय एक दुर्घटना में उसके माता पिता चल बसे। बेचारी अपाहिज लड़की अनाथ हो गई थी। ऐसे में दर दर भटक रही उस अपाहिज लड़की को एक कांचनी नामक तृतीयपंथी सहारा देती है। गांव वालों में से कोई भी उसे सहारा तो नहीं देता, पर उसका समय समय पर मजाक जरूर उड़ाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। एक बार गांव में एक लड़की की शादी चल रही थी। कांचनी के आगमन को गांव वाले शुभ मानते थे, इसलिए कांचनी के साथ वह अपाहिज लड़की भी शादी में मौजूद थी। तभी गांव के सरपंच का बेटा अपाहिज लड़की के साथ अश्लील हरकत करता है, जिसके कारण लड़की ने सरपंच के बेटे को शादी में भेंट स्वरूप आए एक बर्तन को फेंक कर मार दिया, जिसके कारण दुल्हन समेत सभी गांव वालों ने उस अपाहिज लड़की का बहुत भयंकर अपमान किया कि उसकी तो कभी शादी भी नहीं होगी, इसलिए तो दूसरे की शादी में तमाशा कर रही है। अगले दिन इस बात का उस दुल्हन को पछतावा होता है, इसलिए वह क्षमा मांगने के लिए कांचनी के घर जाती है। तभी उसे सरपंच और उसके आदमी अपाहिज लड़की और कांचनी को पीटते दिखते हैं, जिसके कारण सरपंच ने अपाहिज लड़की, कांचनी, उस दुल्हन और उसके पति को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह जानता था कि ये लड़की जरूर गाँव वालों को ये सारी बात बता देंगी। इसलिए उसने इस बात को छुपाने के लिए चारों का कत्ल कर दिया। पर बात यहीं पर नहीं थमती। उसके बाद गांव में मौत का सिलसिला चलता रहा। सरपंच के बेटे की लाश बरगद के पेड़ पर लटकी हुई मिलती है और उसके सिर पर लाल कुकू का गोल टीका लगा मिलता है, जो उसी प्रकार लगा हुआ मिलता है जिस प्रकार कांचनी अपने माथे पर कुकू का तिलक धारण किया करती। कई गाँव वालों को कांचनी की आत्मा दिखाई देने का दावा करते हैं। इस बीच सरपंच समेत उसके आदमियों की लाश उसी हालत में मिलती है जिस हालत में उसके बेटे की लाश पेड़ पर लटकी मिलती है। ये बात पूरे तमिलनाडु में आग के जैसी फैल जाती है। आए दिन गांव में उस प्रत्येक व्यक्ति की लाश उसी तरह मिलती है जो कुंवारी लड़की की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश करता है, किसी स्त्री पर गलत हरकत करता है। बात की गंभीरता देख गांव में पैसे एकत्रित कर एक स्कूल का निर्माण किया जाता है ताकि कांचनी की आत्मा को शांति मिल सके, क्योंकि कांचनी यही चाहती थी कि गांव में एक स्कूल बन सके, जो कि उसके जीते जी तो नहीं बन पाया, पर मरने के बाद बन जाता है। उस गांव में सभी लोग अब लड़कियों का मान सम्मान करते हैं, क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है उसे कांचनी खुद दंड देती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आपको वो डरावना किस्सा बताने वाले हैं जो इस फिल्म के हीरो राघव के साथ घटी जब वे इस रोल को निभा रहे थे, कांचना का। ये बात उस समय की है जब राघव को कांचना का रोल करना था। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब ऐसी यूनिक फिल्म बनाई जाती है जो प्रेतात्माओं पर आधारित होती है, तो ऐसी फिल्मों को कुछ नकारात्मक शक्तियां ऐसे फिल्मों से जुड़ जाती है जो ऐसी फिल्मों को पूरा नहीं होने देती। वे नहीं चाहती कि उनके बारे में ज़्यादा लोग जाने। ऐसा कुछ फिल्म के हीरो राघव के साथ भी हुआ। जब उन्होंने कंचना का रोल निभाना शुरू किया, उसके अगले ही दिन जब वे अपना काम पूरा करके
टहल रहे थे। अब उन्हें लगा कि अचानक किसी ने उन्हें जोर का धक्का दिया और कोई अंधेरे में पेड़ की तरफ भाग गया। चूंकि राघव मजाकिया स्वभाव के थे और सेट पर कई बार मजाक किया करते थे, इसलिए उन्हें लगा कि कोई उनसे मजाक कर रहा है। तभी उन्हें किसी की एक पेड़ की तरफ दौड़ने की आहट आती है। वे उसी दिशा की तरफ जाने लगे। चूंकि वो रात का समय था, इसलिए उन्हें लगा कि कोई उन्हें मजाक के तौर पर डराना चाह रहा हो। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, फिर किसी के पीछे से धक्का देकर चले जाने का आभास हुआ। इस बार उन्हें कुछ ठीक न लगा। उन्हें समझ आ गया कि ये किसी का मजाक नहीं, कुछ और ही है। जैसे ही वे पलटे, एक भयानक दृश्य देखकर वे वही बेहोश हो गए। शुक्र था कि सत्यम अय्यर की नज़र उन पर पड़ी, जो तीसरे माले पर खिड़की के पास खड़े होकर संगीत सुन रहे थे। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो शायद उनके साथी डर जाते और फिल्म की शूटिंग में भी फर्क पड़ सकता। क्योंकि राघवेंद्र स्वामी और महाबली हनुमान जी के बड़े भक्त थे, इसलिए वे इन चीज़ों के नकारात्मक प्रभाव से बच पाए। वो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये किस्सा उन्होंने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। उन्होंने इसी राज को भी खोला कि उन्होंने बेहोश गिरने से पहले एक महिला को फांसी पर लटके देखा, जिसके माथे पर बड़ा सा लाल टीका था। आपकी क्या राय है कि वो चीज़ कौन होंगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अब हम फिल्म के हीरो राघव के जीवन की एक रहस्यमय घटना बताते हैं। राघव जब छोटे थे, तभी उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया। और आपको बता दें कि बचपन में ब्रेन ट्यूमर से बच पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। राघव की माने तो उन्होंने ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा दिलाने का श्रेय उन्होंने राघवेंद्र स्वामी जी को दिया। उन्होंने राघवेंद्र स्वामी के प्रति समर्पण जताते हुए अपना नाम तभी से राघव रख दिया और बड़े होकर उन्होंने राघवेंद्र स्वामी वृंदावनम मंदिर का भव्य निर्माण स्वयं किया है। आपको बता दें कि राघव एक महाबली हनुमान जी के भक्त भी है और इसी के लिए मैंने उन पर वीडियो बनाया है। और यही कारण है हमारा इस घटना के तरफ आकर्षण होने का। हम वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, या फिर आप जिन्हें हीरो मानते हैं वे फिल्म के हीरो क्यों ना हो, सभी पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी नकारात्मक ऊर्जाओं का गलत प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए हमें महाबली हनुमान जी की, कष्टभंजन हनुमान जी की, बालाजी की सदैव आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे ही है जो हमें इन नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं। मित्रों, ऐसी ही रहस्यमय सच्ची जानकारियाँ और रहस्यमय साधनाएं जानने के लिए वीडियो के सीधे हाथ के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आप हमारा वीडियो आप तक पहुंच पाए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।